नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर विमेन सुपरवाइजर यानी कि महिला पर्यवेक्षक के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 5 फरवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी 72 है, जिसमें से 57 वैकेंसी नॉन शेड्यूल्ड एरिया में आई हैं और 15 वैकेंसी शेड्यूल्ड एरिया में आई हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी केवल फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व है, यानी कि मेल कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले एज क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2027 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप 40 में 5 साल और जोड़ दीजिए, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं और एग्जाम दे सकती हैं। इसी तरह से अगर आप राजस्थान की मूल निवासी होने के साथ SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तब भी आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप विडो या डाइवर्सी विमेन हैं तो फिर आपके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि राजस्थान सरकार ने जो रिटायरमेंट की एज डिसाइड की है, आपकी एज उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल 9 प्रावधान है जिनके अंदर आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन आप किसी भी एक प्रावधान के अंदर जो भी मैक्सिमम एज लिमिट होगी आप उसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक से ज्यादा प्रावधानों को मिलाकर आप ज्यादा से ज्यादा एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, पहली ग्रेजुएशन और दूसरा डिप्लोमा। ग्रेजुएशन आपके किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और इस डिप्लोमा के अंदर आपके पास कई सारी चॉइसेस हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा कंप्लीट है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके अंदर कितने टाइप के डिप्लोमा की बात की गई है और आपके पास इनमें से कौन सा डिप्लोमा है। दोस्तों, अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है जो DOEC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स द्वारा मान्यता प्राप्त है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास COPA या फिर DPCS सर्टिफिकेट होना चाहिए जो नेशनल काउंसिल या फिर स्टेट काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपने कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से डिग्री कंप्लीट की है, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो यहाँ पर आपको एक बहुत आसान ऑप्शन भी दिया जाता है और वो ये है कि आपने 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास एक आखिरी ऑप्शन है और वो ये है कि आपके पास RSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। दोस्तों, डिप्लोमा के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है और साथ में ग्रेजुएशन है तो फिर आप विमेन सुपरवाइजर यानी कि महिला पर्यवेक्षक के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम होता है जो ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR शीट पर होता है। इस एग्जाम में 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन 115 नंबर का होता है और दूसरा सेक्शन 85 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल नंबर 200 होते हैं, लेकिन टोटल क्वेश्चंस 150 होते हैं। इस एग्जाम में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। अब किस सेक्शन में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे इसे आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन महिला पर्यवेक्षक के तौर पर हो जाता है तो आपकी मंथली सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग लगभग 70,000 रुपए के आसपास होती है, जिसमें TA, DA और HRA जैसे तमाम अलाउंसेस शामिल होते हैं। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।